प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वो पैगंबर थे जिनसे अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियां ली। नमरूद ने उन्हें आग में जलाने की कोशिश की, मगर अल्लाह ने उन्हें सलामत उस आग से बाहर निकाल लिया। जब हजरत इब्राहिम अपने घर वापस लौटे तो उनके वालिद ने उनसे कहा, ए इब्राहिम, अगर तुम अपने अल्लाह को नहीं छोड़ते तो मेरे घर से निकल जाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बिना किसी शिकवा के अपना घर छोड़ दिया और मिस्र की जानिब रवाना हो गए। जब मिस्र के बादशाह को यकीन हो गया कि इब्राहिम अल्लाह के नबी हैं, तो उसने अपनी बेटी हजरत हाजरा का निकाह इब्राहिम से कर दिया। इसके बाद हजरत इब्राहिम अपनी बीवी हाजरा को लेकर फिलिस्तीन चले गए और वहीं रहने लगे। हजरत इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह दिन रात अल्लाह से दुआ करते रहते, ऐ मेरे रब, मुझे एक नेक और फरमाबरदार बेटा अता फरमा। सालों गुजरते गए लेकिन बेटा नहीं हुआ। उम्र भी ढलती चली गई, मगर दिल में उम्मीद बाकी रही। 84 साल की उम्र में भी वो अल्लाह से यही इल्तिजा करते रहे, ऐ अल्लाह, मैं तेरी रहमत से मायूस नहीं हूँ, मुझे एक बेटा अता कर जो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। आखिरकार अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल फरमा ली। 84 साल की उम्र में हजरत इब्राहिम को एक प्यारा सा बेटा हुआ। उन्होंने उसका नाम इस्माइल रखा। आप अंदाजा लगाइए, एक बाप जिसने 84 साल की उम्र में बेटा पाया हो, उसकी मोहब्बत उस बेटे से कितनी होगी। वो हर वक्त उसे सीने से लगाए रखते, चूमते, कंधों पर बिठाकर बाजारों में फिराते, उसके साथ खेलते और हंसी करते। अभी बेटे की पैदाइश को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम के पास आए और कहा, ए अल्लाह के नबी, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बच्चे को खुद से जुदा कर दें। यह सुनकर हजरत इब्राहिम का दिल कांप गया। बोले, ए जिब्राइल, मैं अपनी बीवी और बच्चे को कहाँ छोड़ूं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जहाँ अल्लाह हुक्म देगा मैं वहाँ ले जाऊंगा। कल सुबह इंसानी शक्ल में ऊंट पर आऊंगा। आप अपनी बीवी और बच्चे को तैयार रखना और मेरे पीछे चलना। अगली सुबह हजरत जिब्राइल ऊंट पर सवार होकर आए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी बीवी हाजरा और बेटे इस्माइल को ऊंट पर बिठाया और खुद भी ऊंट पर सवार हो गए। जिब्राइल का ऊंट आगे आगे, इब्राहिम का ऊंट पीछे चलता रहा। वो फिलिस्तीन से चले, शहर दर शहर गुजरे, हफ्ते महीनों में बदलते गए और 1 महीने के सफर के बाद अरब की सर जमीन पर पहुंचे। उस वक्त अरब वीरान था, ना कोई इंसान ना परिंदा। जिब्राइल का ऊंट काले सुनसान पहाड़ों के दरमियान चलता रहा। आखिरकार 4 ऊंचे पहाड़ों के बीच एक वादी में पहुंचे, जहां आज काबा मौजूद है, लेकिन उस वक्त वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। जिब्राइल ने ऊंट रोका और कहा, ए इब्राहिम, अल्लाह का हुक्म है कि आप अपनी बीवी और बेटे को यहीं उतार दें और खुद वापस चले जाएं। यह सुनते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल कांप उठा। वो वही इब्राहिम थे जो आग में फेंके जाने पर भी खामोश खड़े रहे थे और सिर्फ इतना कहा था, मेरा रब मेरे लिए काफी है। मगर